हेलो ट्रेडर्स। आई होप कि आपने बेसिक्स के सारे लेक्चर देख लिए होंगे। अब हम लोग इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज के कोर्स में जानते हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं और ये डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको जितने भी कंटेंट आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके अगर मार्केट में वैल्यू देखने जाएंगे तो 5999 का है। इस टाइप के कंटेंट को आप अगर लर्न करने जाते हैं, किसी भी ट्रेडिंग कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये वैल्यू हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको बस इतना करना है कि अपने दोस्तों के साथ ये लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये सारी बातें आपको करनी है, तभी जाके आप इस चैनल को ग्रो करता करने में हेल्प कर पाएंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है। तो जब भी हम आपको बात करेंगे, अभी इससे पहले हम जितने भी बेसिक के लेक्चर हैं उसमें सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। डिफरेंट टाइप के चार्ट्स, कैंडल पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने डिस्कस कर लिया है, ट्रेंड लाइन डिस्कस कर लिया है, और हमने ऑप्शन चेन के बारे में भी आपको बता दिया था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं। तो ऑप्शन कुछ नहीं होते हैं, बेसिकली ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव। तो आप बोलेंगे डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो डेरिवेटिव को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। ध्यान से समझिए, एग्जांपल आप एक बार समझ जाएंगे तो ऑप्शन आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। तो व्हाट इज ऑप्शन, हम लोग बोलते हैं ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? तो ऑप्शन कुछ नहीं होता, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट की। हाँ ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये डेरिवेटिव क्या होता है? अगर आप डेरिवेटिव समझ गए तो इसका मतलब कि आप ऑप्शन समझ गए। तो अगर मैं मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हैं, आप जानते होंगे कोई फंक्शन एफ है, तो उसको मैं बोलूं डेरिवेट करो। डेरिवेट करो तो मतलब क्या करेंगे, आप उसको एफ डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैं बोला उसको अगेन डेरिवेट करो। अगेन डेरिवेट करो तो आप उसको डबल डेरिवेट कर देते हो। मतलब क्या, अगर कोई फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है तो आप उसको डेरिवेट करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और डेरिवेट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि कोई भी फंक्शन है उसको पहली बार डेरिवेट किए तो उसको मैंने और छोटा कर दिया। मतलब उसके एक कंपोनेंट को हम लोग एनालिसिस करने लगे। फिर मैंने डेरिवेट किया तो मैं उसके और स्मॉलर वर्जन को, उसको और छोटे भाग में करके हम उसको एनालिसिस करने लगे। तो अभी आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये मैंने क्या बना दिया है। एक यहाँ पे आलू रखा हुआ है, फिर यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज रखा हुआ है, और यहाँ पे चिप्स रखा हुआ है। तो एफएक्स हमारा जो फंक्शन है ये आलू है। आलू हमारा क्या है? ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन मीन्स क्या, कि अगर आलू का हम अगर डेरिवेटिव लेंगे तो उससे छोटा कंपोनेंट हम उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे, तो हम उसको काट के कैसा बना सकते हैं, हम उसको कुछ इस टाइप से शेप में काट के उसको यूज कर सकते हैं। और हम उसे पतला पतला काटे तो क्या करेंगे, हम उसको चिप्स बना सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे कि आलू और चिप्स का इस ऑप्शन से क्या लेना देना है। तो ये इस आलू, इस पोटैटो का डेरिवेटिव होता है ये चिप्स। इसी आलू का डेरिवेटिव होता है ये वाला चिप्स। इसी आलू का डेरिवेटिव होता है ये फ्रेंच फ्राइज। तो फ्रेंच फ्राइज और जो चिप्स होते हैं ये आलू के डेरिवेटिव होते हैं। तो डेरिवेटिव, अगर मान लीजिए मार्केट में आलू का दाम बढ़ गया, सपोज आज इतना है, अगर आलू का दाम अचानक से कल बढ़ जाता है, तो ये बताइए, अगर आलू का दाम बढ़ जाएगा तो उससे बनने वाली चीजों का दाम बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो इसका मतलब कि जब आलू के दाम बढ़ेंगे तो उसके साथ ही उसके डेरिवेटिव के भी दाम बढ़ेंगे। आलू के दाम बढ़ेंगे तो उसके उसके डेरिवेटिव के भी दाम आपके बढ़ जाएंगे। मतलब फ्रेंच फ्राइज के भी दाम बढ़ेंगे और चिप्स के भी दाम बढ़ेंगे। सिमिलरली आलू के दाम अगर घट जाते हैं तो फ्रेंच फ्राइज के दाम भी घट जाएंगे और चिप्स के दाम भी घट जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी कंपोनेंट का वैल्यू बढ़ता है, कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ती है, तो उसके डेरिवेटिव की भी वैल्यू बढ़ती है। किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ती है या किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ती है। मैं ऑब्जेक्ट कंपोनेंट ये बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। अभी बताऊंगा ये ऑब्जेक्ट और वैल्यू। जैसे यहाँ के केस में आलू है, तो इस आलू की वैल्यू बढ़ी तो इसके डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ी। यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव सीख रहे हैं, तो आई होप आपको डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब अच्छा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है टमाटर। तो टोमेटो, जो टमाटर है उसके डेरिवेटिव उससे क्या क्या बना सकते हैं, उससे सूप बना सकते हैं, उससे सॉस बना सकते हैं। तो जो सूप और सॉस बन रहा है ये उसका क्या बोला जाएगा?
डेरिवेटिव बोला जाएगा। तो अगर टमाटर का दाम बढ़ जाता है, टमाटर का दाम बढ़ जाएगा तो उसके डेरिवेटिव के दाम भी बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे? अगर किसी कंपोनेंट का दाम या बढ़ जाएगा किसी भी, तो उसके डेरिवेटिव का दाम बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। चलिए आपने ये सीख लिया, तो अब हमें डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ गया है कि कोई एक मेन कंपोनेंट होगा, उसका जो डेरिवेटिव होगा मतलब उससे बनने वाला कोई ना कोई आपका सामान होगा, एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो हमारे केस में मेन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आलू हो गया, इस केस में हमारा टमाटर हो गया। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल और। यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल ले लिया है, कहेंगे ये तो आप बहुत सारा फ्लावर ले रखे हैं, तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये सारी चीजें किसका डेरिवेटिव है? ये हमारे फ्लावर के डेरिवेटिव हैं, ये फूल के डेरिवेटिव हैं, ये पुष्प के डेरिवेटिव हैं। ठीक है, ये पुष्प के डेरिवेटिव हैं, किसके? फ्लावर, फूल बोल लीजिए, पुष्प बोल लीजिए, पुष्पा मत बोल दीजिएगा, मूवी का नाम है, ठीक है। तो ये फ्लावर, फूल या पुष्प, ठीक है। अब इस फूल के डेरिवेटिव कौन कौन से हो सकते हैं? हम ये वाला माला भी बना सकते हैं, ये हम किसी मंदिर पे चढ़ाने वाला माला बना सकते हैं, हम उसको बुके में भी यूज कर सकते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट मीन्स मेन हमारा अगर इस फूल है, उसको उसके कई डेरिवेटिव हो सकते हैं, कि ये भी डेरिवेटिव हो सकता है, ये भी डेरिवेटिव हो सकता है, और ये भी डेरिवेटिव हो सकता है। सिमिलरली हमारा कोई एक मेन फूल हमने इसको बोल दिया, ठीक है, इस फूल के 3 डेरिवेटिव हो गए, तो क्या तीनों का प्राइस सेम होगा? नहीं होगा। आप ये वाला माला खरीदने जाएंगे जयमाल वाला, तो उसकी प्राइस मान लीजिए तो 500 रुपये होगी। फूल चढ़ाने वाले जाएंगे तो उसकी 100 रुपये होगी, बुके लेने जाएंगे तो उसकी वैल्यू 1000 रुपये होगी। तो डेरिवेटिव के प्राइस भी अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा कंपोनेंट किस चीज से बनाया गया है। यहाँ पे आपने गुलाब का फूल यूज किया है, तो इसलिए इसका प्राइस कुछ और है। यहाँ पे हमने फूल चमेली का यूज किया है, तो इसका प्राइस कुछ और है। और यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है, बेला का भी फूल यूज किया है, तो इसका प्राइस कुछ और है। मतलब कि डेरिवेटिव के प्राइस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हालांकि ये किसके डेरिवेटिव है? फूल के ही डेरिवेटिव है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप है और डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव है। अब मैं इसको रिलेट करता हूँ अपने स्टॉक मार्केट से, तो आप चीजों को ज्यादा इजिली समझ पाएंगे। तो चलिए मैं अब रिलेट करता हूँ। अब मैंने बोला था कंपोनेंट में अपने कौन कौन से कंपोनेंट बोले थे, एक मैंने बोले थे आलू हो सकता है मेन कंपोनेंट, या फिर मैंने बोला था टमाटर हो सकता है, या फिर मैंने बोला था फूल हो सकता है। तो हमारे केस में यही वो चीज है जो हमारा आलू है। यहाँ पे क्या है, निफ्टी 50 भी हो सकता है, मेन कंपोनेंट हमारा बोल सकते हैं, मेन डेरिवेटिव बोल सकते हैं। निफ्टी बैंक भी बोल सकते हैं, मेन इंडिसेस भी बोल सकते हैं, तो ये इंडिसेस बोला जाता है। इंडेक्स, इनको इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। स्टॉक भी, कोई भी स्टॉक, किसी भी कंपनी का स्टॉक भी हमारे केस में क्या हो सकता है, मेन कंपोनेंट, मेन इंडिसेस हो सकते हैं। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में भी हम लोग ऑप्शन खेलते हैं, तो अभी हम ऑप्शन की तरफ नहीं गए, पहले मेन हमारे कंपोनेंट क्या होते हैं वो समझ रहे हैं। तो ये भी हमारे मेन कंपोनेंट हो गए। इसी तरह आप क्रिप्टो में चले जाएंगे, तो क्रिप्टो करेंसी के भी कई सारे पार्ट हैं, बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई क्रिप्टो में। तो इतने सारे हमारे क्या हो गए, जैसे आलू, टमाटर, फूल, इसी तरह कुछ भी आप सोच सकते हैं। आप बनाना का भी बहुत सारे शेक्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी हैं, ये सारी चीजें हमारे मेन कंपोनेंट हो गए। ये अब इसके जो डेरिवेटिव होंगे, जैसे आलू के बनते थे चिप्स, बनते थे फ्रेंच फ्राइज, बनते थे इसके सॉस, बनते थे सूप, बनते थे इसके फ्लावर, बनते थे डिफरेंट डिफरेंट, इसके शेक्स बनेंगे। तो निफ्टी 50 का जो डेरिवेटिव होगा, निफ्टी 50 का डेरिवेटिव, निफ्टी बैंक का डेरिवेटिव, स्टॉक, किसी भी स्टॉक का डेरिवेटिव, किसी भी कमोडिटी का डेरिवेटिव, किसी भी करेंसी का डेरिवेटिव, ये होता है हमारा ऑप्शन। इसको बोला जाता है ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं किसी भी मुख्य कंपोनेंट के। ऑप्शन क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं किसके, मुख्य कंपोनेंट के। अब ये मुख्य कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं। निफ्टी 50 हो सकता है, निफ्टी बैंक हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, क्रूड ऑयल इसका कंपोनेंट का पार्ट होगा, कमोडिटी हो सकते हैं, और कोई भी आपकी करेंसी हो सकती है। तो आई होप ये आपको आसानी भाषा में समझ में आ गया होगा। इससे आसानी से आपको यूट्यूब में कोई नहीं समझाएगा कि ये ऑप्शन होता क्या है, ठीक है। अब एक एग्जांपल हमने और लिया था, फूल के डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव होते हैं, तो इसी तरह जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस था, तो हर एक के ऑप्शन का अलग अलग प्राइस होगा। तो निफ्टी 50 का जो ऑप्शन आप खरीदने जाएंगे, उसका कोई अलग प्राइस होगा।
निफ्टी बैंक का कोई ऑप्शन खरीदेंगे, उसका कोई अलग प्राइस होगा। किसी स्टॉक का कंपनी का खरीदेंगे, उसका अलग प्राइस होगा। कमोडिटी का अलग प्राइस होगा। क्रिप्टो करेंसी का अलग प्राइस होगा। तो प्राइस अलग अलग होंगे। मुख्य कंपोनेंट ये होंगे। तो ऑप्शन को अब खरीदने को मैं बोल रहा हूँ, तो दो तरीके से हम लोग खरीद सकते हैं। या तो हम उसको कॉल खरीद मतलब एक मार्केट को उम्मीद करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, तो पिछले वाले वीडियो को आप जाके देखिए, लेक्चर नंबर 18 और 19, ये जरूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल खरीदेंगे, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हम लोग पुट खरीदेंगे। तो अगर हम लोग बायर हैं तो ये खरीद रहे हैं, ठीक है। तो अब खरीदने के लिए हमें करना क्या होगा? अपने जाएंगे, मोबाइल ऐसे ओपन करेंगे, मोबाइल में ऐसा क्या करेंगे कि हमारा ये खरीदा जाएगा। किस वाले ऑप्शन में जाएंगे? तो यहाँ मैंने बताया था, पिछले वाले वीडियो में जाके देखिएगा, यहाँ कॉल वाले ऑप्शन को खरीदेंगे। इधर वाला जो पुट होता है, पुट वाले ऑप्शन को खरीदेंगे। तो ये कॉल और पुट का फुल फॉर्म क्या होता है? जो बहुत लोग ट्रेडर बनते हैं, जाके उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि भैया कॉल और पुट का थोड़ा फुल फॉर्म बता दीजिए। अगर वो बता देंगे तो समझ जाइए कि हाँ, उन्हें कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है। अगर नहीं बता पाते हैं तो उन्हें बोल दीजिए कि भैया थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कॉल का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है, कॉल यूरोपियन को ही शॉर्ट में बोल देते हैं क्या, सी। पुट का फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन। इसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, पी। तो जो लोग बोलते हैं कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो, जो आप लोग टेलीग्राम पे चैनल फॉलो करते हैं, उनसे पूछिए भाई सी का फुल फॉर्म बता दीजिए, पी का फुल फॉर्म बता दीजिए। आज से आपको पता चल गया कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। कॉल यूरोपियन मीन्स सी। हम लोग या कॉल कब खरीदते हैं? जब हमारा उम्मीद रहता है कि ये हम प्रेडिक्ट करते हैं, ये हमने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट हमारा क्या हो रहा है, ऊपर जाएगा, तो हम लोग कॉल खरीदेंगे, सी बाई करेंगे। अगर हमने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट हमारा नीचे जाएगा, तो हम क्या खरीदेंगे, हम लोग पुट खरीदेंगे। कॉल खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे, ये हमें समझ में आ गया है। और पीछे वाला जाके एक बार वीडियो कर लीजिए। ये कहाँ पे हम लोग कॉल और पुट खरीदेंगे? तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है, आप जाके उसको ध्यान से देखिए। लेक्चर नंबर 1 और 2 जाके हमारा बेसिक वाला देखिएगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा डीमेट अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो ये डीमेट अकाउंट खोल लेंगे, उसमें कॉल और पुट के बारे में अब हम लोग समझ चुके हैं कि अगर मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल होगा, अगर मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो ये पुट होगा। उसके बाद मैंने आपको आईटीएम, ओटीएम, एटीएम के बारे में भी बताया था, ठीक है। एटीएम के बारे में भी बताया था। थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ, लाइव एग्जांपल में भी बता देता हूँ कि आईटीएम, ओटीएम और एटीएम क्या होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या होता है ये। मैंने ये लाइव मार्केट आपके सामने ओपन कर दिया है। ये क्रिप्टो, ये बिटकॉइन का ग्राफ है, आपके सामने दिख रहा होगा, ये क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ कि आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और एटीएम क्या होता है। इस ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये एक बार समझ लेंगे तो कल वाल आने वाली वीडियो या जब भी आएगी वीडियो, अब हम लोग ऑप्शन ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे। अब इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। चलिए, तो मार्केट हमारा यहाँ पे दिख रहा है 60,946 पे अभी मार्केट चल रहा है प्रेजेंट में। अब ये लाइव मार्केट चल रहा है। तो मुझे अगर यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मुझे लग रहा है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम लोग सेलेक्ट करते हैं? स्ट्राइक प्राइस वो होता है कि जहां पे हम उम्मीद करते हैं मार्केट जाएगा, मतलब यहाँ से स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, तो सारे किसी भी पॉइंट पे जा सकता है। तो हमें जो ब्रोकर होते हैं, हर एक पॉइंट के लिए स्ट्राइक प्राइस नहीं अलाउ करते हैं। जैसे 946 है तो 47, 48, 49, 50 कुछ भी जा सकता है। तो ये ऐसे का ना देके 100 का स्लॉट देते हैं, 200 का स्लॉट देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रोवाइड कराते हैं ऑप्शन को, मतलब खरीदने के लिए। तो ऑप्शन हम लोग समझ गए, सी या पी खरीदेंगे। तो इस जो उसके डेरिवेटिव हैं, जो भी हमारे निफ्टी के डेरिवेटिव खरीदने के लिए कॉल और पुट खरीदेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या खरीदेंगे कि ये हर एक पॉइंट पे हमें नहीं मिलेगा, हर एक रुपए पे नहीं मिलेगा। वो ब्रोकर आपको प्रोवाइड कराता है कि किस पॉइंट पे क्या करना है। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे चल रहा है 60,961। मैंने अभी देखिए बोला भी था कि मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और बोलते ही बोलते यहाँ पे ये ग्रीन जाने लगा। अगर ये लाइव यूट्यूब में कर रहा होता तो काफी लोग इसको पसंद कर रहे होते, यार सर के बोलते ही ऊपर जाने लगा।
ठीक है? चलिए आइए हम समझते हैं फिर। तो इधर आइए, हमने यहाँ पे ऑप्शन ऐसे ओपन कर लिया। ऑप्शन को मैंने जैसे ही ओपन किया, यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पे चले जाएँगे, फिर टेबल में चले जाएँगे। ऑप्शन के टेबल पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मार्केट हमारा 60,969 पे चल रहा है, तो 60,969 यहाँ पे हमारा 60,969 तो हमने बोला ना हर एक रुपए के लिए नहीं मिलेगा, तो मुझे अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट आगे जाएगा मीन्स ऊपर जाएगा, तो इधर वाला पोर्शन सारा हमारा होता है कॉल वाला और इधर वाला पोर्शन हमारा होता है पुट वाला। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है? ये वाला हमारा होता है आईटीएम और ये वाला हमारा होता है पुट के लिए आईटीएम। ये वाला हमारा होता है ओटीएम कॉल के लिए, ये कॉल के लिए होता है ओटीएम। ये हम लोग ऑप्शन चेन वाली वीडियो में इन डिटेल में एनालिसिस किए हैं। ये वाली हमारी है स्ट्राइक प्राइस एटीएम की। ये स्ट्राइक प्राइस एटीएम की है। एटीएम मतलब एट द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी और ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, ठीक है? अब मुझे खरीदना है कॉल, तो मैं किसकी कॉल खरीदूँगा? मैं यहाँ पे कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा मन है 61,000 का खरीद लूँ, 61,200, 61,400 यहाँ देख रहे हैं आप ध्यान से 2-2 सौ रुपए के हिसाब से या 2-2 सौ पॉइंट के हिसाब से ये दे रहे हैं। हर एक रुपए पे नहीं दे रहे हैं। यही आप निफ्टी बैंक में जाएँगे तो ₹100 का डिफरेंस मिलेगा। यही आप निफ्टी 50 में जाएँगे तो ₹50 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे 200 का दे रहे हैं। ये डिपेंड अपॉन वॉलेटिलिटी होता है। ये आपको ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं और हर ब्रोकर में सेम ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा ब्रोकर ले लेंगे तो आपको बीच में का और वैल्यू प्रोवाइड करने का। ये इंटरनेशनली डिसाइड होता है, ठीक है? कि डिपेंड अपॉन वॉलेटिलिटी एक बार में कितना कैंडल कितना मूव कर सकता है। ये तो कुछ भी मूव कर सकता है लेकिन उसके लिए ये 100 से 200 का ये प्रोवाइड कराते हैं। तो 200 से 400, 400 600 इसमें हम ये देखते हैं कि 2-200 के रेंज में हमें प्रोवाइड हम मान के चल रहे हैं मार्केट हमारा ऊपर जाएगा, मैं कॉल खरीदना जा रहा हूँ, तो मैं इसमें से कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस खरीद सकता हूँ। उस स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू क्या चल रही है, प्राइस क्या चल रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग इस पे बात करेंगे, इस पे टिक करेंगे तो हमें देख के पता चल जाएगा, ठीक है? इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे चल रही है $231 की और 241 तो सपोज़ कर लीजिए ये दो 60,800 का हम लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय किया। तो कितने में बाय करूँगा? ₹241 में बाय कर लूँगा। अब ये जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और मुझे प्रॉफ़िट होता जाएगा। अगर ये मार्केट नीचे जाता जाएगा, इसकी वैल्यू घटती जाएगी और ये मार्केट घटता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉल खरीदेंगे। अगर मेरे एनालिसिस कहती है कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इन द मनी का पुट खरीद लेंगे। इन द मनी का पुट कितने में मिल रहा है? यहाँ पे देख लीजिए 166 का मिल रहा है। तो अगर मार्केट नीचे जाएगी और हमने गेस भी किया है नीचे, तो हमारी इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये हमारा प्रॉफिट होते जाएगा। अगर मार्केट हमारे एनालिसिस से उल्टी चली जाएगी, तो ये हमारा लॉस होना शुरू कर दिया। अगर मार्केट देखिए अभी मैंने 166 बोला, मार्केट नीचे जा रहा है, तो मार्केट कभी भी एक साथ ऊपर नहीं चला जाता है या एक साथ नीचे नहीं चला जाता। ये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इसीलिए प्राइस भी हमारा लोग पूछते हैं क्यों ऊपर-नीचे वैरी करता है? तो प्राइस क्योंकि मार्केट का कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं। हर आदमी का अपना-अपना एनालिसिस है। तो उस हिसाब से मार्केट में भाव ऊपर-नीचे होते रहते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको बिंदास पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। आने वाला वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और हम बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाएँगे। इस वीडियो को आप अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, तो 2 से 3-4 बार देख के आपको नोट्स बना लीजिएगा। इसको ऐसे ही नॉर्मल सोचेंगे कि हमें समझ में आ जाएगा, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपको 2-3 बार करके 1-2 बार पेन, कॉपी लेके उसको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में देखेंगे जब आप पूरा हम एडवांस सीरीज़ खत्म कर चुके होंगे, तब आप कुछ ट्रेडिंग लेने लायक हो चुके होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो नए-नए ट्रेडर हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं, आके मार्केट में तुरंत घुस गए, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो ऑब्वियस है वो लॉस करेंगे ही। अभी आने वाले वीडियो में देखेंगे और चीज़ें कितनी टिपिकल होती जा रही हैं। आपको बस लगता है यूट्यूब देख के लोग बता देते हैं कि यहीं पे कॉल खरीद लीजिए, यहीं पुट खरीद लीजिए। इतना आसान होता तो कोई भी ट्रेडिंग करने लग जाता। इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी एनालिसिस काफ़ी कुछ एनालिसिस के बाद, काफ़ी नॉलेज होने के बाद आप एक ट्रेड पंच करते हो। हम लोग जो बिगिनर्स होते हैं या जो नए ट्रेडर आते हैं, वो क्या गलती करते हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख लिया और उसको वो लाइक भी करते हैं। इसको आपने अगर ध्यान से नहीं समझ में आएगा, इस वीडियो को आप छोड़ देंगे।
क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आप चाहते हैं ईज़ी वे में बता दें। अब आप इसको 2 बार, 3 बार देखेंगे, समझेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी। यहाँ पे भी देखिए मैं अब दिखा दूँ ये ट्रायंगल पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ से मार्केट गया, यहाँ नीचे आया, ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है, लेकिन अभी ये ब्रेकआउट पूरा दे नहीं पाया है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर चला जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है, अगर कोई पोज़ीशन बनाना चाहे तो यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए TWD के साथ और दोस्तों में शेयर करते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप जॉइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।